अस्सलामुअलैकुम। कम पैसों में अच्छा सफ़र और अच्छी सर्विस मिले तो इससे बेहतर क्या कम्बिनेशन हो सकता है। पिछले दिनों कराची और लाहौर के दरमियान तेज़ रफ्तार ट्रेन जिना एक्सप्रेस का दोबारा इफ्तिताह हुआ था, जो कि लॉकडाउन के वक्त बंद कर दी गई थी। इफ्तिताह के सिर्फ 5वें दिन मुझे इस ट्रेन पर कराची से लाहौर तक सफ़र करने का मौका मिला, ताकि आपके लिए इस ट्रेन की सर्विसेज का जायज़ा पेश कर सकूं। सफ़र का बाकायदा आगाज़ करने से पहले बताता चलूं कि ये ट्रेन कराची और लाहौर के दरमियान 16.5 घंटों में अपना सफ़र तय करेगी और बिज़नेस और इकॉनमी क्लास दोनों में शाम की चाय, रात का खाना और सुबह का नाश्ता टिकट की कीमत में ही शामिल है। इस ट्रेन पर सफ़र करने के लिए 9 फरवरी 2021 को तकरीबन दोपहर 2 बजे कराची कैंटोनमेंट रेलवे स्टेशन पहुंचा। जिना एक्सप्रेस की रवानगी का वक्त कराची से दोपहर 3 बजे है। चुनाचा इस वक्त में स्टेशन बिल्डिंग को देखते हुए प्लेटफॉर्म नंबर 7 और 8 की तरफ चल दिया। ये दोनों प्लेटफॉर्म्स मेन बिल्डिंग में नहीं बल्कि दूसरी तरफ मौजूद हैं और इनका वेटिंग हॉल अभी ज़ेरे तामीर है। 2:15 पर प्लेटफॉर्म में दाखिल हुआ और जिना एक्सप्रेस ट्रेन पहले से ही प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर मौजूद थी। अभी चूंकि लोग आहिस्ता आहिस्ता आ रहे थे तो ट्रेन ज़्यादातर खाली ही थी। इस मौके को गनीमत जानते हुए इसकी मुख्तलिफ कोचेस को यहीं रिव्यू करने का इरादा किया। जिना एक्सप्रेस में 2 तरह की क्लासेस मौजूद हैं, जिनमें एसी बिजनेस क्लास और इकॉनमी क्लास शामिल हैं। इसके अलावा एसी डाइनिंग कार यानी रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स भी मौजूद है। सबसे पहले चलते हैं बिजनेस क्लास में। बिजनेस क्लास कोच में 6 लोगों की बर्थ के 9 केबिन्स मौजूद होते हैं, जिनमें हर केबिन के अंदर दोनों तरफ 3-3 बर्थ्स मौजूद होती हैं और ज़रूरत पड़ने पर दरमियान वाली बर्थ को खोला या बंद किया जा सकता है। केबिन को ज़रूरत पड़ने पर बंद करके लॉक भी किया जा सकता है। इसके अलावा सामान रखने के लिए रैक्स भी बनाए गए हैं। टिकट के किराए में ही बेडिंग भी शामिल है, जिसमें तकिया, चादर और कंबल मौजूद हैं। मोबाइल चार्जिंग पॉइंट और डस्टबिन की सहूलत भी दी गई है। हर बिजनेस क्लास कोच में दोनों तरह के टॉयलेट्स, जिनमें अंग्रेजी और इंडियन तर्ज दोनों मौजूद हैं। अलबत्ता इनमें मजीद बेहतरी की गुंजाइश है। बिजनेस क्लास के अलावा दूसरी क्लास इकॉनमी क्लास है, जिसमें तकरीबन उसी तरह के 6 बर्थ्स वाले ओपन कंपार्टमेंट्स मौजूद हैं और एसी ना होने की वजह से खिड़की भी खोली जा सकती है। इकॉनमी क्लास से चार्जिंग पॉइंट की सहूलत ख़त्म कर दी गई है, इसलिए पावर बैंक ज़रूर साथ रखें। चूँकि मेरी कोच थोड़ी पुरानी CFI कोच थी, इसलिए इसके टॉयलेट्स भी पुराने स्टाइल के थे, जबकि नई CNR कोचेस के टॉयलेट्स इससे काफ़ी बेहतर होते हैं। इकॉनमी क्लास देखने के बाद मैं पहुंचा एसी डाइनिंग कार में। ये पूरी एक कोच रेस्टोरेंट की तर्ज की बनी हुई है। इसी डाइनिंग कार का अमला लोगों को सफ़र के दौरान खाना मुहैया करता है। इसकी सर्विसेज के बारे में सफ़र के दौरान मज़ीद बताऊंगा। इन सब कोचेस का अच्छे तरीके से रिव्यू करने के बाद मैं पहुंचा हमारे लोकोमोटिव के पास, जिसने आज ट्रेन को कराची कैंट से लाहौर जंक्शन तक लीड करना था। आज 31 अब जिना एक्सप्रेस की लीड पर था GU 49006 लोकोमोटिव, जो कि जनरल इलेक्ट्रिक USA का एवोल्यूशन सीरीज़ का 4500 हॉर्स पावर का डीजल लोकोमोटिव है। इसके फ्यूल टैंक में लाहौर तक के सफ़र के लिए 7500 लीटर डीजल मौजूद था। पाकिस्तान रेलवेज़ की इस खूबसूरत मशीन को देखने के बाद मैं अपनी सीट पर दोबारा पहुंचा, जब तक ट्रेन की रवानगी का वक्त भी हो चुका था। मेरा सफ़र था आज इकॉनमी क्लास में, क्योंकि सर्दियों में मेरे जैसे मिडिल क्लास इंसान के लिए इससे बेहतर ऑप्शन कोई और नहीं। मैंने अपनी बुकिंग कोच नंबर 9 में करवाई थी, क्योंकि वो डाइनिंग कार के बिल्कुल साथ वाला डब्बा होता है।
अगर आप भी ये आसानी चाहते हैं तो ये चीज़ याद रखिएगा। ट्रेन थोड़ा सा लेट 3:05 पर कराची से रवाना हुई। अभी ट्रेन चली ही थी कि सबसे पहले डाइनिंग कार के अमले की तरफ से सब मुसाफिरों को मास्क मुहैया कर दिया गया, जो कि देखकर काफ़ी अच्छा लगा। हमेशा की तरह कराची छोड़ते हुए ड्रिग रोड जंक्शन को और फिर मलीर नदी के ऊपर बने हुए ब्रिज को क्रॉस किया। मलीर नदी के ब्रिज के डाउन ट्रैक पर कॉशन लगा हुआ था और गैंगमैन ट्रैक पर काम करने में मसरूफ़ थे। लांडी जंक्शन पर अपनी ट्रेन के प्रीमियम होने का भी एहसास हुआ जब हमारी 31 अब जिना एक्सप्रेस ट्रेन ने 45 अब पाकिस्तान एक्सप्रेस को ओवरटेक किया, जिसको लूप लाइन पर स्टॉप करवाया गया था। डाइनिंग कार में जाकर देखा तो उस वक्त बिजनेस क्लास की शाम की चाय की तैयारी हो रही थी। कुछ ही देर में इकॉनमी क्लास वालों को भी शाम की चाय और मायोनीज सैंडविच फराहम कर दिया गया। ऐसा स्नैक शाम को हल्की फुल्की भूख में खूब अच्छा लगता है। बाहर के नज़ारे देखते हुए सफ़र जारी था। जिम्पीर के नज़दीक ये पहाड़ बहुत ही भले मालूम होते हैं। कोटरी से पहले सफाई का अमला भी पहुंच गया और लोगों के फैलाए हुए कचरे को साफ किया। कोटरी को हमेशा की तरह स्लो स्पीड में क्रॉस किया और फिर दरियाए सिंध पर मेहरान ब्रिज पर पहुंच गए। कुछ दिन पहले ही इधर रेल फैनिंग करके गया था और हर चीज़ देखी भाली लग रही थी। तकरीबन 5:32 पर ट्रेन पहुंची हैदराबाद जंक्शन, जहां पर काफ़ी लोग इस ट्रेन का इंतज़ार कर रहे थे और इस पर सवार भी हुए। हैदराबाद से रवाना होते ही डाइनिंग कार में अमला इकॉनमी क्लास वालों के डिनर की पैकिंग में मसरूफ़ हो गया। इकॉनमी क्लास के डिनर पैकेज में एक बिरयानी का पैकेट, एक शामी कबाब और एक जूस शामिल है। मेरे केबिन में मेरे अलावा 2 लोग और सफ़र कर रहे थे जिन्होंने खाने की तारीफ़ की। मैंने फ़िलहाल खाना नहीं खाया क्योंकि इतनी शाम को भूख महसूस नहीं हो रही थी। तकरीबन 8 बजे जब भूख ने शिद्दत पकड़ी तो डिनर के लिए डाइनिंग कार पहुंच गया और फिर डाइनिंग कार मैनेजर जनाब मलिक अरशद के साथ ही रात का खाना खाया, जो कि बेहद मज़ेदार था। मलिक अरशद साहब, जो जिना एक्सप्रेस की डाइनिंग कार के मैनेजर हैं, उन्होंने मज़ीद बताया। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मलिक अरशद है। मैं कैटरिंग मैनेजर हूँ जिना एक्सप्रेस पे। जी जिना एक्सप्रेस ट्रेन है, ये कोरोना वायरस में बंद हो गई थी। अभी कोरोना के बाद चली है 5 तारीख को
इसका 6 तारीख को कराची से इफ्तिदा हुआ, कुछ 5 को हुआ, कुछ 6 को हुआ। इसमें इकॉनमी क्लास में कुछ फैसिलिटियाँ रखी है और कुछ बिजनेस में है। बिजनेस से तो पहले थी, अभी इकॉनमी में नया काम शुरू हुआ है। बिजनेस क्लास में हम देते हैं, जब गाड़ी कराची से चलती है, हम सनी डेजर्ट देते हैं और मार्क्स देते हैं पैसेंजर को। उसके बाद हम पकौड़ा, सैंडविच, जूस और चाय मुसाफिर को देते हैं। बेडिंग उसकी पहले लगी होती है, डिस्पेंसर लगा होते हैं। खाना देते हैं उसको, बोनलेस चिकन बोनलेस होता है, साथ दाल फ्राई होती है, चिकन बिरयानी होती है, रायता होता है, साथ मीठा होता है। और इसके अलावा पानी की बोतल देते हैं मुसाफिर। सुबह उतरने से पहले हम उसको नाश्ता कराते हैं। ये है एसी बिजनेस क्लास की जिन्ना एक्सप्रेस की फैसिलिटी है। अभी इकॉनमी क्लास में हमने ये नया काम शुरू किया है, पहले आज तक किसी ट्रेन में नहीं था। इकॉनमी में जब गाड़ी चलती है मार्क्स देते हैं पैसेंजर को। उसके बाद हम एक सैंडविच और चाय देते हैं पैसेंजर को। शाम के टाइम देते हैं चिकन बिरयानी, शामी कबाब और साथ एक जूस का डब्बा डिस्पोजेबल। सुबह ब्रेकफास्ट देते हैं, आमलेट, स्लाइस और चाय। और सफाई का भी ठेका इकॉनमी क्लास में शुरू हो गया। पहले सफाई वाले होते थे, खाने वाले नहीं थे होते। अभी खाना भी टिकट में अलाउ कर दिया। ये डबल ए कंपनी है हमारी लाहौर की। असल में ये डैनी कार है पब्लिक की, ये पैसेंजरों की है। डैनी कार जो है ये रेलवे ने लगाई पैसेंजर के लिए, ठीक है। पैसेंजर चाहे कोई अपना खाना लेकर आए, वो खा सकता है बैठ के फैमिली के साथ। उसको पूरी फैसिलिटी हमने गर्म करके देना है। उसको बर्तन देंगे, प्लेटें देंगे, चम्मच देंगे, हम अपने गिलास, जो चीज़ उसके पास नहीं अवेलेबल है उसके पास, ये हम देंगे उसको। अपने प्लेटों में डाल के तसल्ली से फैमिली खाना खाए, चाहे एक है चाहे दो है, 10 आदमी है। ये मुसाफिरों का डैनी कार है, रेलवे ने दिया। इसी फैसिलिटी दी है कि जो पैसेंजर उधर बैठ के नहीं खाना चाहे वो डैनी कार में आना अपनी मर्ज़ी से नॉर्डर लेके खा सकता है। वेटर इसीलिए उसकी सर्विस के लिए खिला रहा अंदर बैठा हुआ है कि वेटर उसकी सर्विस करे, जो पैसेंजर बाहर से आकर अंदर बैठ के खाना चाहे डैनी कार के अंदर। ये हमारे मालिकों का भी हुक्म है, डबल ए कंपनी वालों का, कि जो पैसेंजर एसी बिजनेस से जो इकॉनमी क्लास में बैठ के डैनी कार में बैठ के खाना चाहे उसको दे सकते हैं आप, कोई नो प्रॉब्लम है। अभी जो एसी में हमारे सफाई का निज़ाम ये है कि वाशरूम के अंदर हम हैंड वाश रखते हैं, टिशू रखते हैं। और हमारा आदमी जाता है वाशरूम साफ़ करके आता है। अगर पैसेंजर कहता है मैंने नहीं, वाशरूम गंदा है, मुझे नहीं पसंद आ रहा, उसी टाइम हमारा लड़का आएगा, वाशरूम साफ़ करके जाएगा, ठीक है। इकॉनमी क्लास में ये हैंड वाश और टिशू नहीं है, उसके वाशरूम की सफाई है और गली की सफाई है। जो आदमी अगर पैसेंजर बुलाना चाहे, मुझे मुतमिन नहीं है, बस मेरी सीट साफ़ कर दे, हमारा आदमी उसी टाइम जाएगा, सफाई वाला उसी टाइम जाता है, उसी की सीट साफ़ कराता है। उधर डस्टबिन खाली कर देते हैं, वाशरूम में अगर पानी मारा वो उसी टाइम मारता है। ये इंशाल्लाह बहुत अच्छी सर्विस जना की है। सफाई वाले हो गए, जो वेटर हो गए, इंशाल्लाह ये पूरी गाड़ी को मुतमिन पैसेंजर को ले जाते हैं। डाइनिंग कार के किचन में सिलेंडर के इस्तेमाल के बारे में उन्होंने बताया। इसमें जो आप पूछ रहे हैं सिलेंडर की बेइज्जती, इसमें ओगरा कंपनी है। इसमें हमारा सिलेंडर 6 माह के लिए लेबॉर्ट्री में पास हुआ है। फिर ये नेट के ऊपर सर्च हुई है, इसकी रेलवे ने की हुई है। ये 6 माह के बाद जो सिलेंडर हमारे पास है, हम ये इसको निकाल देंगे, फिर नए सिलेंडर लेंगे। और 5 सिलेंडर भी हमारे पास होता है गाड़ी के अंदर। अल्लाह ना करे ऐसे, लेकिन अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह ताला। ऐसा कोई नहीं, लेबॉर्ट्री से पास हुआ सिलेंडर, रेलवे ने जो सिलेंडर पास किए वो हम लेकर आए हैं। इसी दौरान रात 10 बजे ट्रेन रोडी जंक्शन भी पहुंच गई। रोडी स्टेशन की रौनकें मुझे हमेशा से ही बहुत पसंद हैं। किसी स्टॉल पर ताज़ा ताज़ा खाने तैयार हो रहे थे, तो किसी स्टॉल में खानों को खूबसूरती से सजाया गया था। किसी स्टॉल पर गर्मा गर्म चाय तैयार हो रही थी, तो किसी स्टॉल पर सिंधी सकाफत की चादर अजरक भी बिक रही थी। मुख्तलिफ किस्म के तोहफे ताहिफ के स्टॉल बहुत ही अच्छे लगते हैं। ऐसे ही एक स्टॉल से मैंने सिंधी टोपी पहनकर भी देखी। जल्द ही 45 अब पाकिस्तान एक्सप्रेस भी रोडी जंक्शन पहुंच गई, जिसको हमने लांडी पर ओवरटेक किया था। तकरीबन 10:25 पर ट्रेन रोडी से रवाना हुई और यूं मैं भी सोने के लिए चला गया। अभी तक का सफ़र बहुत अच्छा जा रहा था। सुबह सुबह 4:30 बजे मेरी आंख खुली तो उस वक्त ट्रेन खानेवाल जंक्शन पर खड़ी हुई थी। खानेवाल से रवाना होने पर डाइनिंग कार का एक चक्कर लगाया तो वहां पर नाश्ते की तैयारी और उसकी पैकिंग जोरों शोर पर थी। बिजनेस क्लास वालों के नाश्ते एक तरफ पैक किए जा रहे थे तो एक तरफ इकॉनमी क्लास वालों के।
पूरी ट्रेन के लिए नाश्ता पकाना और फिर उसको पैक करके लोगों की सीट्स पर मुहैया करना भी एक सख्त मेहनत तलब काम है, जिसके लिए मैं स्टाफ को दाद दिए बगैर ना रह सका। आज तो मैंने भी सुबह 6 बजे ही डाइनिंग कार में बैठकर नाश्ता कर लिया। थोड़ा उजाला हुआ तो बाहर देखकर मालूम हुआ कि धुंध गहरी है, जिसकी वजह से ट्रेन काफ़ी आहिस्ता रफ्तार में चल रही थी। धुंध के दौरान हद्दे निगाह कम होने की वजह से ट्रेन की रफ्तार मध्यम रखनी पड़ती है, ताकि कोई सिग्नल मिस होने की वजह से हादसा पेश ना आ जाए। इसी रफ्तार की वजह से ट्रेन भी थोड़ा लेट हो रही थी। शेड्यूल के मुताबिक इसने सुबह 7:35 पर लाहौर पहुंचना था, लेकिन शदीद धुंध की वजह से ये पहुंची पूरे 10 बजे, यानी तकरीबन 2.5 घंटे लेट। लेकिन फिर भी मेरी नज़र में ये कुछ भी नहीं, क्योंकि ऐसे मौसम में तो फ़्लाइट्स भी कैंसिल हो जाती हैं। जाते जाते अपने साथ सफ़र करने वाले लोगों से इजाज़त ली और फिर अपने घर की तरफ चल दिया। लेकिन जाते जाते भी 2 डाउन खैबर मेल को लाहौर जंक्शन से रवाना होते हुए भी देखा। उम्मीद है आपको इस नई ट्रेन की सर्विसेज पसंद आई होंगी और आप लोग लाहौर से कराची या कराची से लाहौर जाने के लिए इसी ट्रेन का इंतखाब करेंगे। इंशाल्लाह जल्द ही किसी नए सफ़र, किसी नई जगह रेल फैनिंग के साथ हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।